श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 42वां सर्ग जो है अंशुमान और भागीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह दी गई है कि काल धर्मम गते राम सगरे प्रकृति जना राजानाम रोचयामासु अंशुमंतम सुधार्मिकम। हे श्री राम, सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। सराजाशो महानासीद अंशुमान रघुनंदनो तस्पुत्रो महानासीद दिलीपेति विश्रुता। हे रघुनंदन, अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था, वह भी एक महान पुरुष थे। तस्मै राज्यम समादिश्यो दिलीपे रघुनंदनो हिमवशिखरे रम्ये तपस्ते पे सुदारुणम। रकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य दे करके हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहाँ अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। 32,000 वर्षाणि सुमहायशा तपोवन गतो राजा स्वर्गम लेभे तपोधनो। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया और तपस्या के धन से संपन्न हुए। उन नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्लोक को प्राप्त किया। दिलीपस्तु महातेजा श्रुत्वा पैतामहं वधं दुःखोपि हत्या बुद्ध्या निश्चयं नाद्य गच्छतो। अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुन करके महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके। कथम गंगावतरणम कथम तेषां जलक्रिया तारयेयं कथम चैतानिति चिंता परो भवतो। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कि कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और फिर किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूँगा। तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः पुत्रो भगीरथो नाम यज्ञे परम धार्मिकः। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्बहुभिरिष्टवान् 63 सहस्राणि राजा राज्यम अकारयतो। प्रतिदिन उन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्ष तक का राज्य किया। अगत्वा निश्चयं राजा तेषाम् उद्धरणं प्रति व्याधिना नरशार्दूल काल धर्ममपेयवान्। हे पुरुष सिंह, उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुँच करके राजा दिलीप रोग से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। कि इंद्रलोकम गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा राज्ये भगीरथं पुत्रम अभिषिच्य नरसभो। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। कि भगीरथस्तु राजर्षिर्धार्मिको रघुनंदनो अनपत्यो महाराजा प्रजा कामः सचार गजः। मंत्री स्वाधाय तद्राज्यं गंगावतरणे रतः तपोदीर्घं समातिष्ठत् गोकर्णे रघुनंदनो। हे रघुनंदन, धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे।
कि ऊर्ध्वबाहु पंचतपा मांसाहारो जितेन्द्रिया तस्य वर्षे सहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठितः अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः। महाबाहो भी अपनी दोनों भुजाएं उठा करके पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए कि सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः तथा सुरगणैः सार्धम् उपागम पितामह भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथा ब्रवीत्। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहाँ आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से कहा कि भगीरथ महाराज प्रीतस्ते हम जनाधिपो तपसा चाशुतप्तेन वरम वरय सुव्रतो। हे महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या में से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई मुझसे वर मांगो। कि तमुवाच महातेजा सर्वलोक पितामहं भगीरथो महाबाहु कृतांजलिपुटा स्थिता। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार से कहने लगे कि यदि मे भगवान प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलं सगरस्यात्मजा सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुः। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। कि गंगाया सलिले क्लिन्ने भस्मन्ने खाम महात्मनाम स्वर्गम गच्छेयुरत्यंतम सर्वे चाप्रि पितामह देवयाचेह संतत्यै नावसीदेत कुलं चनः इक्ष्वाकूणां कुले देवो एष मेस्तु वरः परः। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भींग जाने पर मेरे उन सभी पितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। हे देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। हे भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। के भोक्त वाक्यम तु राजानम सर्वलोक पितामह कृत्वा शुभाम वाणीम मधुराम मधुराक्षराम। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा कि मनोरथो महानेश भगीरथ महारथो एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकुकुल वर्धनो। इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। इयं हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता तां वै धारयितुं राजन हरस्तत्र नियुज्यताम्। हे राजन, ये हैं हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर जी को तैयार करो। कि गंगाया पतनं राजन पृथ्वी न सहिष्यते तां वै धारयितुं राजन नान्यं पश्यामि शूलिनः। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी सह नहीं सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता हूँ जो इन्हें धारण कर सके। तमेव मुक्त्वा राजानं गंगां चाभाष्य लोककृतो जगाम त्रिदिवं ते वै
सर्वैषः मरुद्गणैः। राजा से ऐसा कह करके लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुद्गणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 2 सर्गाः नमः।